15 जून 2019 शनिवार की सुबह कुछ लोग नहर के किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नजर सूखी नहर में पड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला को ऐसी हालत में देखकर लोग हैरान रह गए। गांव नंदपुर के रहने वाले कुलदीप माहेश्वरी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम जगह पर पहुंच गए। वहां पहले से ही कुछ लोग जमा थे। महिला की लाश नहर में पड़ी थी और उसके हाथ पांव बंधे थे। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को भी जलाने की कोशिश की गई थी। घटना की सूचना पर एएसपी, सीओ तथा फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। महिला की लाश के पास एक तौलिया, एक चादर और एक रुमाल पड़ा था। महिला का चेहरा इतनी बुरी तरह से झुलसा हुआ था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। युवती ने लाल रंग की कमीज और सलवार पहन रखी थी। मौका मुआयना करने पर जाहिर हो रहा था कि उसकी हत्या कहीं दूसरी जगह करके लाश वहां डाली गई है। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी मृतका को नहीं पहचान सके। काफी प्रयास के बाद भी जब उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद पुलिस उसके फोटो लेकर आसपास के क्षेत्र व स्थानीय होटलों में जाकर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर पुलिस ने युवती की शिनाख्त के लिए समाचार पत्रों में उसका फोटो छपवाया। 22 जून 2019 को दिल्ली के भजनपुरा का रहने वाला अंकित शर्मा रामनगर कोतवाली पहुंचा। अंकित शर्मा ने पुलिस को बताया कि अखबार में जिस महिला की लाश का फोटो छपा है वह उसकी बीवी जन्नत निखत अंसारी से मिलता जुलता है, जो चिल्किया में किराए का कमरा लेकर अकेली रहती थी। पुलिस ने अंकित शर्मा को मोर्चरी में रखी युवती की लाश दिखाई तो उसने उसकी शिनाख्त अपनी बीवी जन्नत निखत के रूप में की। लाश की शिनाख्त हो जाने पर पुलिस टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर हैरत में थी कि अंकित ब्राह्मण है और उसकी बीवी मुस्लिम। पुलिस को अंकित पर ही शक हुआ कि कहीं उसी ने या उसके परिवार वालों ने जन्नत के दूसरे समुदाय की होने की वजह से उसे मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। अपना शक दूर करने के लिए पुलिस ने अंकित शर्मा से इस मामले में पूछताछ की, लेकिन अंकित बेकसूर लगा। पूछताछ पूरी हो जाने के बाद अंकित शर्मा ने पुलिस को एक लिखित तहरीर देते हुए बताया कि मुझे अपनी पत्नी की हत्या का शक उसी के जीजा सोनू पर है, जो रामनगर में ही रहता है। अंकित की तहरीर पर पुलिस ने सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा से विस्तृत जानकारी लेते हुए इस मामले से संबंधित सारे तथ्य जुटा लिए। पुलिस सोनू के ठिकाने पर पहुंची तो वह अपने घर से फरार मिला। 22 जून की शाम पुलिस को खबर मिला कि सोनू इस वक्त चोरपानी स्टोन क्रशर के पीछे छिपा हुआ है। पुलिस ने उस जगह की घेराबंदी करके सोनू को हिरासत में ले लिया। कोतवाली में उससे पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई, जो कालगर्ल रैकेट से जुड़ी हुई थी। उत्तराखंड के जिला नैनीताल से 56 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित है रामनगर। रामनगर सदियों से पर्यटकों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ पर हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रामनगर में पर्यटकों के हिसाब से होटलों और रेस्टोरेंट की भी भरमार है, जिनके सहारे यहाँ पर कॉल गर्ल्स का धंधा फल फूल रहा है। सोनू सैनी रामनगर के चोरपानी इलाके में स्टोन क्रशर के पीछे रहता था। शादी से पहले वह आवारा और झगड़ालू प्रवृत्ति का था। उसकी हरकत से परेशान रहकर उसके पिता पूरन सैनी ने उसकी शादी कर दी थी। पूरन सिंह को उम्मीद थी कि वह शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद वह और भी ज्यादा बिगड़ गया था। उसके कई औरतों से अनैतिक संबंध थे। अपनी मोटी कमाई वह अपने इस शौक पर उड़ा देता था। बाद में वह धीरे धीरे कॉल गर्ल्स के धंधे में उतर गया। यह काम करते हुए वह ऐसी कई औरतों के संपर्क में आ गया। ग्राहक लाने पर उसे भी दलाली के रूप में कमाई होने लगी थी। सोनू इस धंधे में खुश था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी उसके इस धंधे से वाकिफ हो गई। घर में बिना करे धरे पैसा आए तो किसे बुरा लगता है। घर की बढ़ी आमदनी को देखते हुए उसकी बीवी भी उसके रंग में रंग गई।
बीवी ने उसके इस धंधे में भागीदारी करनी शुरू कर दी। फिर तो वह बिना किसी खौफ के ग्राहकों को अपने घर पर बुला लेता और मोबाइल से फोन करके कॉलगर्ल को भी वहीं आने को कह देता था। काफी समय बाद जब गांव वालों को उसकी कारनामा का पता चला तो उन्होंने विरोध किया। गांव में सोनू की इस पोल का खुलासा होते ही हंगामा हो गया। बाद में उसने रामनगर के पास पीरुमदारा में किराए पर कमरा ले लिया। उसने वहां पर रहकर फिर से देह व्यापार की दलाली का काम शुरू कर दिया। इसी धंधे के दौरान उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के की प्रिया से हुई। प्रिया देखने भालने में खूबसूरत और कमसिन युवती थी। पहली मुलाकात में ही सोनू का दिल प्रिया पर आ गया। उसने प्रिया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। समय के साथ साथ रुखसार भी उसके 2 बच्चों की मां बन गई। पैसों के निशा में रुखसार को भी धंधे में लगा दिया। रुखसार की एक छोटी बहन थी जन्नत निखत, जो अपनी अम्मी सलीमा के साथ दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहती थी। रुखसार की अम्मी सलीमा पहले से ही देह व्यापार से जुड़ी थी। सलीमा हालांकि दिल्ली में रहकर अपना धंधा चला रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह काम रामनगर जैसे क्षेत्र में ज्यादा फलेगा फूलेगा। यही सोचकर उसने अपनी बेटी रुखसार के पास आना जाना बढ़ा दिया था। सोनू उसे पहले से ही जानता था। सोनू के संपर्क में आने के बाद उसने दिल्ली से रामनगर तक इस धंधे से जुड़ी युवतियों की सप्लाई शुरू कर दी। अंकित शर्मा दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सलीमा के घर के सामने ही रहता था। आमने सामने रहने के कारण सलीमा ने अंकित शर्मा से जान पहचान बढ़ा ली। उसी दौरान अंकित की मुलाकात जन्नत निखत से हुई। जन्नत देखने भालने में खूबसूरत थी। जन्नत की खूबसूरती अंकित को ऐसी भाई कि वह उसे दिल दे बैठा। इतना ही नहीं बल्कि शादी करने को भी तैयार हो गया। यह बात जब जन्नत की अम्मी सलीमा को पता चली तो उसने खुशी खुशी जन्नत की शादी अंकित शर्मा से कर दी। शादी के बाद जन्नत मां को छोड़कर अंकित के साथ रहने लगी। शादी से पहले अंकित को सलीमा या जन्नत की हकीकत मालूम नहीं थी, लेकिन जब उसका सलीमा के घर आना जाना शुरू हुआ तो वह सच्चाई जान गया। हकीकत सामने आते ही अंकित सलीमा से कन्नी काटने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी बीवी जन्नत और उसकी मां के मिलने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से दोनों परिवारों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद सलीमा अंकित को लेकर कई बार रामनगर रुखसार के पास आई, जो अंकित को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी सास देह व्यापार के धंधे से जुड़ी है जानकर उसे बहुत दुख हुआ था। यह जानकारी मिलते ही उसने अपनी बीवी जन्नत को उसकी अम्मी से दूर करने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन जन्नत ने उसकी एक नहीं सुनी। अंकित और जन्नत के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिसके बाद जन्नत ने अपने पति अंकित से अलग रहना शुरू कर दिया। बाद में जन्नत दिल्ली छोड़कर रामनगर में अपनी बहन के साथ आकर रहने लगी थी। उसी समय सोनू और रुखसार के बीच देह व्यापार के धंधे को लेकर इतना विवाद बढ़ा कि रुखसार भी सोनू को छोड़कर अलग कमरा लेकर रहने लगी। रामनगर आते ही जन्नत को जीजा की याद सताने लगी थी। हालांकि वह अपनी बहन और सोनू के रिश्तों के बारे में भली भांति जान चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उससे सोनू से मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक दिन जन्नत अपनी बहन रुखसार को बिना बताए सोनू से मिलने जा पहुंची। जन्नत को देखते ही सोनू खुश हो गया। उस दिन उसकी और सोनू की काफी देर बातचीत हुई। उसी दौरान जन्नत ने सोनू को बताया कि उसका अपने पति अंकित से विवाद हो गया था, जिस कारण वह उसे छोड़कर रामनगर चली आई। जन्नत की यह बात सुनते ही सोनू के मन में लड्डू फूटने लगे। उसकी दूसरी बीवी रुखसार उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए जन्नत को देखते ही उसने ठान लिया कि वह उसे किसी भी तरह अपने विश्वास में लेकर उससे शादी करेगा। हुआ भी यही। वह रोजाना जन्नत को फोन करने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। सोनू जानता था कि जन्नत के आते ही उसका का धंधा और भी फलने फूलने लगेगा। सोनू की मेहनत रंग लाई। उसने कुछ ही दिनों में जन्नत को विश्वास में लेकर उसे अपने साथ रहने को मजबूर कर दिया। जन्नत सोनू के साथ रहने लगी। जन्नत को अपने जाल में फंसाने के बाद सोनू ने उसे एक कमरे में ठहरा दिया था।
उसकी देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसने एक महिला उसके पास छोड़ दी थी, जो उसे सारी सुविधाएं मुहैया कराती थी। कुछ दिनों से जन्नत और सोनू पीरूमदारा के उसी कमरे में मियां बीवी की तरह साथ रह रहे थे। सोनू जन्नत के परिवार की कमजोरी पहले ही पकड़ चुका था। उसे पता था कि जन्नत शुरू में भले ही इस धंधे में आने से मना करे, लेकिन वह बाद में अपने आप लाइन पर आ जाएगी। जन्नत देखने में मॉडल जैसी लगती थी। सोनू जानता था कि देह व्यापार के बाजार में उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। सोनू ने एक दिन उसे कूल ड्रिंक में नशे की गोली डालकर पिला दी। कूल ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद वह नशे में बेसुध हो गई। मौके का फायदा उठाकर सोनू ने उसके साथ अवैध संबंध बनाए। जब इस बात की जानकारी जन्नत को हुई तो उसे गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उस वक्त वह मजबूर थी। उसे छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। जन्नत सोनू पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी, जबकि सोनू जानता था कि जब उसकी बहन ही उसकी न हुई तो वह उसके साथ क्या निभा पाएगी। यही सोचते हुए उसने जन्नत के साथ शादी से साफ मना कर दिया। सोनू के साथ रहते हुए जन्नत भी शराब की आदी हो गई थी। वह सोनू के साथ बैठकर पीती थी। एक दिन उसने सोनू के पीछे शराब पी और घर में पूरी तरह से उत्पात मचाया। उसने सोनू की गैरमौजूदगी में उसकी पहली बीवी मीना और उसके भाई गुड्डू को बहुत बुरा भला कहते हुए देख लेने की धमकी दी। यह बात मीना और गुड्डू को नागवार लगी। सोनू के घर आते ही उन दोनों ने उसके कान भर दिए। मीना ने सोनू से कहा कि वह अपनी चहेती साली से सावधान रहे, वह कभी भी उसकी जान ले सकती है। यह जानकारी मिलते ही सोनू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जन्नत ने सोनू से भी साफ शब्दों में कह दिया कि या तो वह उससे शादी कर ले वरना वह उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ेगी, पुलिस में जाकर उसका भंडाफोड़ कर देगी। जन्नत की इस धमकी के बाद सोनू गंभीर हो गया। इसके बाद सोनू जन्नत को मौत की नींद सुलाने का रास्ता खोजने लगा। 14 जून 2019 को सोनू शराब लेकर कमरे पर पहुंचा। उस दिन उसका साला गुड्डू भी उसके साथ था। शाम को गुड्डू और जन्नत ने एक साथ बैठकर शराब पी। जल्दी ही नशा जन्नत के सिर चढ़कर बोलने लगा। उस दिन भी शराब के नशे में जन्नत ने सोनू के सामने शादी वाली बात रखी, जिस पर सोनू ने साफ शब्दों में कहा कि वह एक बीवी के होते दूसरी शादी नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद जन्नत बाहर हो गई। उसने सोनू के साथ हाथापाई तक कर डाली, जिससे बौखलाकर सोनू ने जन्नत को उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही जन्नत बेहोश हो गई। उसके बाद वह अपने साले गुड्डू की मदद से उसे कमरे में ले गया। फिर वहां पड़े बिजली के तार से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जन्नत की मौत के बाद सोनू ने अपने साले की मदद से उसकी लाश कार से ले जाकर पीरूमदारा रेलवे लाइन की तरफ सूखी नहर में डाल दी। नहर में डालने के बाद लाश की पहचान छिपाने के लिए दोनों ने उसके चेहरे को जलाने की योजना बनाई। लाश नहर में डालने के बाद दोनों पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां से पेट्रोल लेकर वापस उसी जगह गए जहां नहर में लाश डाली थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों सोनू और गुड्डू को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया।